दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायकों में से लॉटरी देखिए किसी की भी लग सकती है और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है मुख्यमंत्री चुनने का कि अचानक से सरप्राइज कर देते हैं। अगला नाम राजकरण खत्री का, तो क्या ये चेहरा राजकरण खत्री का हो सकता है? दिल्ली की नरेला सीट से जीतकर वो आए हैं। राजकरण खत्री जाट बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी की नरेला सीट पर अपने पूर्व विधायक नील कदम खत्री की जगह राजकरण खत्री को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, जो सटीक भी बैठा। राजकरण खत्री ने आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए शरद चौहान को 8,596 वोटों से शिकस्त दी। शरद चौहान नरेला सीट से 2 टर्म के विधायक रहे, लेकिन राजकरण खत्री ने उनको हैट्रिक लगाने का मौका नहीं दिया। पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, 59 साल इनकी उम्र है। अगर एजुकेशन की बात करें तो हाँ, वो 12वीं पास ही है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि खाटी पॉलिटिशियन साउंड करते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। मनोज जी, नहीं, संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं। अब ऐसे बनने के लिए तो फर्स्ट टाइमर कहीं बने ही हैं कई राज्यों में, और यहाँ भी वो संगठन से जुड़े हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि जाट जो चुनाव जीते हैं उसमें प्रवेश वर्मा को नहीं बनाना हुआ, तो एक नाम ये है। एक और नाम जो अभी तिमारपुर से जीते हैं, तीसरा नाम वो हो सकता है। इसलिए बनाने को बना सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि उनका नाम अगर जाट से किसी को बनाना होगा तो निश्चित रूप से वो नाम प्रवेश वर्मा का होना चाहिए। और बाकी तो नरेंद्र मोदी हैं और संगठन है जिसका नाम वो तय कर देंगे। क्योंकि अभी हम लोग पहले यहाँ आने से पहले आपस में बात कर रहे थे, तो विक्रांत जी ने एक नाम मुझे कहा, अब वो मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, तो उनको मैंने अभी फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि उनके यहाँ प्रोटोकॉल वगैरह लगा है, तो कहीं वो वही तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो वो जितने नाम आप दिखा रही हैं उसमें वो नाम नहीं है। कर सकते हैं जो जितने नाम आप दिखा रही हैं, दे दिया था आपने। तो मैंने उनको फोन किया तो वो मैंने ना नहीं कहा उन्होंने। तो अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अभी मुझे कहा, भी मेरी बात हुई। सर 48 के नाम आने वाले हैं, आप भी नाम ले देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नतीजों को लेकर, क्योंकि नतीजों में जिस तरीके से चुनाव जब चल रहे थे तो निश्चित तौर पे 2% का फर्क था, तो उसे पढ़ने में मुझसे गलती हुई। लेकिन अब जो हम नाम का ये तो बिल्कुल कयास लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव तो हमने होते हुए देखे थे। उसमें हम एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ कैलकुलेशन करके अपना एक अनुमान लगा हैं कि कौन आगे निकल रहा है। पूछ रही हूं सर कि वो प्रोटोकॉल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, ये मेरा अपना कयास है, और मुझे जो कुछ लोगों से बात करनी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइमर आदमी होगा, फर्स्ट टाइमर एमएलए होगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत लंबे समय बाद बीजेपी को सत्ता मिली है, बहुत लंबा इंतजार किया है। तो एक फ्रेश चेहरा लाकर कि दिल्ली की राजनीति में एकदम नया चेहरा बीजेपी को ये समझिए कि 5 साल के लिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। बीजेपी को 5 सालों में बहुत कुछ करके दिखाना है, और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया चेहरा, क्योंकि दिल्ली के जो चेहरे हैं उनको पब्लिक, भले ही वो सत्ता में नहीं है पिछले 26-27 साल से, लेकिन जनता उन्हें देखती रही है, और जनता भी चेहरे देख और एक ऐसा चेहरा हो अरविंद केजरीवाल के लिए भी समय लगे उसे समझने में। देखिए, बिल्कुल नए चेहरे का एक फर्क तो पड़ता है, और बीजेपी ने ये उदाहरण कई राज्यों में दिया है। और बीजेपी क्योंकि मजबूत तरीके से चुनाव जीती कई राज्यों में, और उसने ऐसे मुख्यमंत्री की पर्ची निकली जिनके बारे में कोई अनुमान प्रेस में, मीडिया में कहीं नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाम हम लोग स्क्रीन पर चला रहे हैं, कहीं इससे बाहर का नाम ना हो।